हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टारगेट में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो कैंसर कर्क राशि, चलिए देखते हैं फर्स्ट टू 15 क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं फर्स्ट टू 15 में की आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। जितना रेजोनेट करेगा कैंसर उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पर हम आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। ओके, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं आप मुझे, काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं फैमिली के बारे में, पर्सन के बारे में, जॉब के बारे में, करियर के बारे में। मतलब एक चीज़ नहीं है आपकी सोचने की कैंसीरियन, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे वे में सोच रहे हैं, यहाँ पर पैसों के बारे में सोच रहे हैं, मनी से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा फ़िक्र है आपको, काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट टू 15 में काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। मतलब मेरे में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं किसी का दुख देख सकूं या किसी का गम देख सकूं। आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने पर्सन से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये फैसला नहीं ले पा रहे हो कि आप छोड़ेंगे किसको। कुछ कैंसेरियन के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपको चॉइस बोली गई है, या तो हम या तुम्हारा पर्सन, या आपकी फैमिली अग्री नहीं कर रही है। ऐसा भी हो सकता है पर्सन की फैमिली अग्री नहीं कर रही है। तो जो भी कुछ है उस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। बट यस, आपको जिससे मोहब्बत है आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में उनके साथ रहना चाहेंगे। फैमिली को कैसे ही मनाना पड़े आप मनाएंगे, पर्सन को कैसे ही मनाना पड़े आप फैमिली भी नहीं छोड़ सकते। मतलब एक तालमेल बिठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप मुझे किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है। या आपकी शादी हो सकती है, आपका रिश्ता हो सकता है, आपका जॉब एंड करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बहुत टाइम से और उस चीज़ को काफ़ी अरसा हो चुका है, काफ़ी साल गुजर गए हैं, लेकिन वो जो विश है आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो उस चीज़ का वेट कर रहे हो अभी भी। फर्स्ट टू 15 आपकी एनर्जी वेट एंड वॉच की बन रही है कि अब मेरा टाइम आएगा, अब मेरा टाइम आएगा, अब मैं ये खुशी हासिल करूँगा, या अब मेरी शादी होगी, या अब मेरे पर्सन मुझे कॉल एंड मैसेज करेंगे, या अब हम पैसा कमा पाएंगे। जो भी कुछ है, जो भी आपके विश है, या इनमें से दो तीन भी हो सकती हैं, उन सभी चीज़ का आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कैंसीरियन, डेस्परेटली। मतलब ये नहीं है कि एक दिन आप उसको ना सोचें, हर दिन 24 घंटे आप अपने विशेष सोचते रहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और आपको चाहिए ही चाहिए, आपको अपने फेवर में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारा मैनिफेस्ट किया है, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगा, कब चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी। और ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं पर्सन को लेकर, काफ़ी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं पर्सन, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ऑनलाइन जाकर चेक करते रहते हैं बार बार पर्सन को, कब वो ऑनलाइन है, क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में देखना चाहते हैं, उनके लाइफ में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं आप। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं काफ़ी। आप आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ कि एक बर्डन सा आप फील कर रहे हैं। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कोई आपके पास आ जाए इन अ रोमांटिक वे, कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता हुआ, लव के साथ, फुल फीलिंग्स के साथ, लविंग केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, एंड जो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे और जो आपके लिए परमानेंट हो।
वो आप चाह रहे हो। एंड फर्स्ट टू 15 आप यही मैनिफेस्ट करेंगे, करने वाले हैं, एंड इसी चीज़ को आप क्रेव करेंगे। जहाँ पर आपको रुकावट लग रही है, कोई आपको अपने अंदर इन्वॉल्व करके चला गया, रुका हुआ अटका हुआ फील कर रहे हो, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, वहाँ से आप पूरी पूरी निकलने की कोशिश करेंगे एंड फुल एफर्ट लगाएंगे कि मैं वहाँ से निकलूँ। मुझे अब नई चीज़ें देखनी है, नए पर्सन देखने हैं, नए लोगों से मिलना है, और एक जगह रुका नहीं रहना है, अटका नहीं रहना है। हाँ, अगर आपको इस पर्सन से प्यार है, आप इसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन इनमें अटके नहीं रहना चाहेंगे आप। सो कैंसेरियन कहीं ना कहीं वाइस डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत वाइस डिसीजन ले रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कि किसी के लिए अपना ज़िंदगी तबाह और बर्बाद नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपका है जो पर्सन, वो आपको इतना वेट नहीं कराएगा, और जो इतना वेट करा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपसे सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है और आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। और जो आपसे दूर जाता है कैंसेरियन, आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसको रीच आउट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। ओके, सो यही करने वाले हैं आप फर्स्ट टू 15 में। जो आपसे दूर जा रहा है उसको आप देख नहीं रहे हो, जो आपके पास आ रहा है उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हो, उन अपना प्यार उन पर लुटाओगे जो जो डिज़र्व करता है आपका प्यार, जो वैल्यू करता है आपके प्यार की। अगर कोई आपके प्यार की वैल्यू नहीं करता है तो आप ये सोचते हो कि मुझे उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी, अपना प्यार खर्च ही नहीं करना। जो डिज़र्व करता है उसको देना है, जो वैल्यू करता है उसको देना है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सेव करते हुए नज़र आ रहे हो, होल्ड बैक की एनर्जी बन रही है आपकी फर्स्ट टू 15। मुझे मेरा पैसा नहीं देना किसी को फालतू में, मुझे किसी को अपना टाइम नहीं देना, अपना प्यार नहीं देना, अपने वर्ड्स नहीं देने, जिसको कदर नहीं है मुझे उसको कुछ नहीं देना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोजी बन रहे हो, थोड़ा अपने आप में रहने की कोशिश, आइसोलेट करने की कोशिश, एंड कहीं ना कहीं ये कोशिश है अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्ट करने की भी है, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई आए आपके दिल और आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स से खेल कर जाए, आपको वापस वापस डैमेज करे, और आप वापस वापस डैमेज होना नहीं चाहते। इन एंड आउट अगर कोई कर रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको अलाउ नहीं करेंगे कैंसेरियन। फर्स्ट टू 15 में जो है वो आप अपने कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहा है मुझे, मतलब जो मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया, अब मेरे फैसले से मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरे जो डिसीजन है वो सही है। हाँ, उन डिसीजन पर आप वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को पाना नहीं चाहते, आप अपने पार्टनर का साथ नहीं चाहते। यस, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चेंज होकर आए, अगर वो प्यार के साथ आए, अगर वो आपका बनकर आए, अगर कोई आपका बनकर नहीं आ रहा है, चेंज होकर नहीं आ रहा है, तो आप एफर्ट करने से बचेंगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपको अपनी बैक साइड शो कर रहे हैं, एंड उन्हीं के चलते आपने भी अपनी बैक साइड शो करनी स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर कोई आपको अपनी बैक साइड शो कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, नो वे। जस्टिस, आपको इंसाफ चाहिए, आपको हर हाल में इंसाफ चाहिए। एंड फर्स्ट टू 15 में भी आप यही सोचोगे कि मुझे इंसाफ चाहिए, जैसा मैंने करा वैसा मुझे मिले। अगर मेरी गलती है तो मैं गलती की सज़ा के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने गलती नहीं करी तो मुझे इंसाफ मिले, मुझे जस्टिस मिले, मुझे मेरे पर्सन से जस्टिस मिले। वर्क प्लेस में जस्टिस चाहिए आपको, अगर बिजनेस है आपका, आपका जॉब एंड करियर जो भी कुछ है आप उसमें ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूनिवर्स से इंसाफ मांग रहे हो कि इतनी मेहनत के बाद भी मुझे मेरा फल क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। पर्सन अगर इनजस्टिस कर रहे हैं तो पर्सन से जस्टिस मांग रहे हो। फैमिली अगर इनजस्टिस कर रही है, फैमिली किसी चीज़ को लेकर स्टबन हो रही है, तो आप वहाँ पर इंसाफ चाहते हो। तो ये जितने भी इंसाफ हैं आप अपने गॉड से मांग रहे हो, अपने यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स से आप जस्टिस चाहते हो। जितनी भी दुआएं हैं आप ऊपर वाले से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ मैं, एंड यही चीज़ आपको सेटिफाई कर देती है जब आपको यही खुद ही फीलिंग्स आती हैं, खुद ही मन में आप सोचते हो कि ऊपर वाला खाली हाथ किसी को नहीं रखता, एंड मुझे मेरे कर्म ज़रूर मिलेंगे, जो मैं कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। वहाँ आप सेटिफाई हो जाते हो, वहाँ आप खुश हो जाते हो, एंड फिर उस जगह से आपको सुकून मिलता है, ठीक है।
तो फर्स्ट टू 15 जस्टिस मैनिफेस्ट करोगे, जस्टिस ही चाहिए आपको। जो आपके साथ जैसा कर रहा है, टिट फॉर टैट करने से आप गुरेज नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट कर देंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, बस दैट्स इट। बाकी कैंसीरियन के मन में और कोई बात नहीं है। मेरे साथ मेरे बनकर चलो, मेरे हो तो लॉयल रहो, ओके। मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ, ऐसा आपको चाहिए नहीं। जो मन में है वही जबान पे होना चाहिए, जो जबान पे है वही मन में होना चाहिए, एंड दैट्स इट। आप सबसे यही चाह रहे हो और इन्हीं के लिए आप अपना प्यार लुटाओगे, जो एक बन के रहेंगे आपके, ओके। सो बाकी मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप किसी को रीच आउट कर रहे हो। नो वे, आप किसी को रीच आउट नहीं करेंगे फर्स्ट टू 15। आप अपने आप में मस्त और मगन रहने की कोशिश करेंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करेंगे, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लगेगा, बहन भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना चाहेंगे, और अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करना चाहेंगे। काम मतलब जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उन पे आपका मेन फोकस रहेगा, राइट। सो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। फर्स्ट टू 15 कैंसीरियन की एनर्जी ये चल रही है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म में चीज़ें चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म में नहीं चाहिए। सक्सेस भी चाहिए तो लॉन्ग टर्म में चाहिए, रिश्ता भी चाहिए तो परमानेंट चाहिए, राइट। और यस, लव तो चाहिए चाहिए, हर हाल में लव चाहिए आपको। जो लव देगा उससे आप लेंगे, जो नहीं दे रहा है तो मांगेंगे नहीं आप, राइट। तो मांग नहीं रहे हैं आप किसी से कुछ भी। फर्स्ट टू 15 ये देख रही हूँ मैं, इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर आपको बिन मांगे चीज़ें मिले वो आपकी हैं, जहाँ पर मांगने से चीज़ें मिल रही हैं वो आपकी नहीं हैं, राइट कैंसीरियन। सो या मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, एंड ये आपकी एनर्जी चल रही है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट से, हमेशा की तरह। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैंसीरियन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।